प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की सभा में जाने से पहले मैं एक छोटी-सी गवाही को आप सभी के साथ बाँटना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले की ये बात है, जब मैं एक शॉप से बाहर आ रही थी और जब मैं बाहर निकल ही रही थी तो उधर पे कुछ 4-5 सीढ़ियाँ थीं और उनकी सीढ़ियाँ जो थीं वो टूटी हुई थी, जिस पे मैंने गौर नहीं किया और मैं उतर ही रही थी कि अचानक से मेरा पैर किसी उस सीढ़ी पे लड़ा और वो स्लिप कर गई मैं और सीधा मुँह के बल गिरी और जब मैं गिरी तो मेरा जो राइट फुट है वो पूरा ऐसे मुड़ गया और जिस प्रकार से वो मुड़ा और जब मैं वहाँ नीचे गिरी हुई थी तो मैंने जब देखा तो मेरे तुरंत आँसू निकलने लग गए दर्द से, क्योंकि बहुत भयानक दर्द हो रहा था और एकदम बर्दाश्त के बाहर मैं कहूँगी वैसा दर्द, क्योंकि मुझे उस तरह का दर्द पहले कभी नहीं हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह से। और इस बार जब पहली बार हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरा पैर जो था वो सीधा नहीं हो पा रहा था। मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मेरा पैर सीधा हो जाए और लगभग मैं कहूँगी 15-20 मिनट तक मैं वहीं जहाँ गिरी थी रोड पे वहीं बैठी रही, क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं हिला जा रहा था। और उसके बाद किसी तरह जब मैंने कोशिश करके मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरा जो राइट फुट है वो बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप था, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी उस पे और वो 1 घंटे के अंदर और ज़्यादा डबल हो गई स्वेलिंग। तो वो देख के मैं काफ़ी डर गई और फिर मुझको सबने कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाके इसे दिखा लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से स्वेलिंग हो रही थी उससे लग रहा था कि शायद फ्रैक्चर हुआ है। और जैसे ही मैंने स्वेलिंग को देखा ही था और जब मैं गिरी थी उसी समय मैंने तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना करके बस इतना कहा कि परमेश्वर आप तो हड्डी-हड्डी की रक्षा करना जानते हैं, तो मेरी हड्डियों को बस मत टूटने दें परमेश्वर। और मैं बार-बार रो-रो के सिर्फ़ यही प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मेरी हड्डी ना टूटे, बाकी सब ठीक है, बस मेरी हड्डी ना टूटे, मेरी हड्डी ना टूटे। क्योंकि जब मैं गिरी भी थी तो मुझे कुछ ऐसी कट सी आवाज़ आई थी और मैं एग्ज़ैक्टली श्योर नहीं थी क्या आवाज़ है, लेकिन स्वेलिंग को देख के बार-बार लग रहा था कि शायद फ्रैक्चर ही है। और जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर बिल्कुल हड्डी ना टूटे, फिर मैंने क्योंकि मैं उस वक़्त बाहर थी और मम्मी घर पे थी, तो मैंने मम्मी को तुरंत कॉल करा और मैंने मम्मी को जब कॉल करके बताया कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, तो मम्मी भी तुरंत प्रार्थना किया मम्मी ने और यही प्रार्थना में कहा कि परमेश्वर आप इसकी हड्डी-हड्डी की रक्षा करते हैं और कोई भी प्रकार का फ्रैक्चर ना हो। और जब ये बात मम्मी ने कही तो मुझे कन्फर्मेशन हुआ कि मेरा फ्रैक्चर यदि हुआ भी है तो परमेश्वर उसे ठीक करना जानता है। और फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुँची, वहाँ पे जब हम वेट कर रहे थे और हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है, तो हम दोनों ही मिलके धन्यवाद कर रहे थे परमेश्वर का बार-बार कि परमेश्वर ने मतलब यहाँ तक पहुँचाया और मैं किसी तरह वहाँ बैठी हूँ। और जब डॉक्टर ने भी देखा तो उनको 2 एक्स-रे लेने पड़ गए, क्योंकि जिस प्रकार की स्वेलिंग थी उनको श्योरिटी थी कि ये फ्रैक्चर ही होगा। लेकिन जब पहले एक्स-रे में कोई हड्डी नहीं टूटी तो उन्होंने दूसरे वाले में भी देखा और उनको दोनों में दिखा कि कोई भी हड्डी नहीं टूटी है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये आपका लिगामेंट का इश्यू होगा, आप ऐसा करिए आपको 3 से 6 हफ्ते लग जाएँगे वापस नॉर्मल होने में। और उन्होंने मुझे क्रचेज़ दे दी जो बैसाखी होती है और मैं वो बैसाखी के थ्रू उन्होंने कहा कि आपको इसी के ज़रिए चलना होगा अगले 3 से 4 हफ्तों तक। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी कि मेरे चोट लगने से अगले 7 दिन के अंदर-अंदर मेरी बैसाखी भी छूट गई। मैं दोनों पैरों पे नॉर्मल चल रही थी। मेरी जो स्वेलिंग जो बहुत ज़्यादा थी वो काफ़ी कम हो गई और परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रूप से चंगाई दी। और सबसे बड़ी गवाही ये है कि जिस प्रकार से मैं गिरी थी, जो फ्रैक्चर होना निश्चित था, वो फ्रैक्चर परमेश्वर ने रोक दिया। अब मेरी हड्डी नहीं टूटी, मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं यही कहूँगी कि यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो कि निश्चित है कि ये बुरा चीज़ हो ही गया है, लेकिन परमेश्वर उसको भी बदलना जानते हैं, क्योंकि वो हमारी हड्डी-हड्डी की रक्षा करना जानते हैं। तो हमारी परिस्थितियों की वो क्यों नहीं रक्षा करेंगे। और इसी के साथ-साथ हम आज की सभा में चलते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करके उसकी आराधना और उसके वचनों में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक समय के लिए और ख़ास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि इस अवसर को दिया कि मैं और आप मिल करके परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसके नाम को अपने जीवनों में ऊंचा उठाने वाले हो सके। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो बंधन टूटते चले जाते हैं। और एक गीत है इसी तरीके से, इन हवाओं से मुझे उठा दे, इन लहरों पे मुझे चला दे। उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो जो हवा होती है उसमें उठने के लिए और वो जो
लहरें हैं उस पे चलने के लिए, विश्वास में मजबूत करने के लिए। आइए इस गीत को गाते हैं और परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं। इन हवाओं से मुझे उठा दे, इन लहरों पे मुझे चला दे, इन हवाओं से मुझे उठा दे, इन लहरों पे मुझे चला दे। जब भी तुझे पुकारूं तू सुन ले मेरी ये दुआ। ऐ खुदा हाँ मेरे यहोवा, इन हवाओं से मुझे उठा दे। अब गिरते हैं मेरे ये दुश्मन हजार, उठाता मुझे प्रभु तू बार बार। अब गिरते हैं मेरे ये दुश्मन हजार, उठाता मुझे प्रभु तू बार बार। जब तू मेरी तरफ है, जब तू मेरी तरफ है, जब तू मेरी तरफ है, तो फिर है किस बात की चिंता। वह खुदा हाँ मेरे यहोवा, इन हवाओं से मुझे उठा दे, इन लहरों पे मुझे चला दे। जब भी तुझे पुकारूं तू सुन ले मेरी ये दुआ। ऐ खुदा हाँ मेरे यहोवा, इन हवाओं से मुझे उठा दे। अपनी आत्मा में मुझे जिला दे, नया जीवन प्रभु मुझे दिला दे। अपनी आत्मा में मुझे जिला दे, नया जीवन मुझे प्रभु दिला दे। कहें प्रभु से, प्रभु आज अपनी आत्मा में हमें जिला दीजिए परमेश्वर। आज प्रभु एक नया जीवन हमें दिला दीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप मृत्यु पे जयवंत हैं। मृत्यु पे तू जयवंत है, मृत्यु पे तू जयवंत है, मृत्यु पे तू जयवंत है। तो फिर है अब मौत से क्यों डरना। वह खुदा हाँ मेरे यहोवा, इन हवाओं से मुझे उठा दे, इन लहरों पे मुझे चला दे। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तू सुन ले मेरी ये दुआ। ऐ खुदा
पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदा, आज के इस मुबारक समय के लिए, इस सुंदर आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन बताता है परमेश्वर जिस तरीके से हमारे विश्वास को मजबूत करे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन हवाओं से अपनी पवित्र आत्मा की हवा में हमें उठाएं परमेश्वर। आज हमारे दुश्मन गिरते हैं लेकिन आप हमें हर बार उठाते हैं परमेश्वर। और प्रभु सच में जब आप मृत्यु पे जयवंत हैं तो अब हमको किसी मौत से डरने की जरूरत नहीं है। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया ताकि परमेश्वर की हम आराधना कर सके, परमेश्वर के वचन को सुन सके और देखें कि परमेश्वर आज के दिन क्या कहना चाहते हैं। याद करिए कि जब आपने सत्य को जाना था, जब आपने प्रभु यीशु से मुलाकात की थी तो कितने खुश और आनंदित हुए थे, और वो आनंद आज भी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हम पहले अंधकार में थे और अंधकार से हम ज्योति में आए, इसलिए आनंदित हैं कि परमेश्वर हमें मिल गए। हमने सत्य को जान लिया, क्योंकि जो कोई सत्य को जानेगा वही स्वतंत्र होने पाएगा। और यहाँ भी कुछ ऐसे ही दृश्य है, और परमेश्वर आज कहना चाहते हैं मुझसे और आपसे कि जो कोई भी सत्य को जानता है, हमें क्या करना है, हमें औरों को बांटना है ताकि जो अंधकार में है वो भी सत्य में को जानने पाए, उस अंधकार से छूटने पाए और वो ज्योति में आने पाए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही दृश्य है कि फिलिपुस सत्य को जान लिया था और वो बहुत खुश, बहुत ही आनंदित था। और यहाँ पर किस तरीके से वो शेयर कर रहा है अपने फ्रेंड को, आइए हम देखते हैं। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना का 1 का 45 से 50 वर्स तक पढ़ेंगे। और उसमें लिखा है, फिलिपुस ने नैथनिएल उसका फ्रेंड है, से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है। यह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब जो पुराने नियम से लगातार परमेश्वर के बारे में, यानी प्रभु यीशु के बारे में चिन्हों के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से, प्रभु यीशु का नाम नहीं आपको दिखाई देगा कहीं भी पुराने नियम में, लेकिन चिन्ह के रूप में प्रभु यीशु दिखेंगे। बहुत सारी घटनाओं के द्वारा प्रभु यीशु दिखेंगे आप मुझे और आपको। तो परमेश्वर बता रहे, वो समझा रहे कि जिस तरह भविष्यवक्ताओं ने प्रोफेसीज के द्वारा दिखेंगे, तो जिस तरह पुराने नियम से चला आ रहा है कि मसीहा आने वाला है, वो मुझे मिल गया है। और वो इस चीज को शेयर कर रहा है कि हम और आप करते हैं, अगर नहीं करते तो जरूर करें। अपने प्रिय लोगों को जरूर बताएं कि सत्य क्या है, क्योंकि वो सब पूरे दुनिया अंधकार में थी और धीरे धीरे करके परमेश्वर के सत्य को जाना और धीरे धीरे करके बांटते गए और आज हम और आप भी सत्य को जान लिए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी ही घटनाएं कि नैथनिएल ने जान लिया और वो बहुत खुश था और उसने कहा कि वो हमें मिल गया है। बहुत खुशी की बात है, और क्योंकि हमें मिल गया है वो उसे अपने फ्रेंड को शेयर कर रहा है। इसलिए हमें और आपको भी जरूर शेयर करना चाहिए उन लोगों को जो अंधकार में हैं, जो किसी दर्द तकलीफ में हैं। और यहाँ उसने शेयर किया और लिखा है, नैथनिएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यानी कि जब आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कई सारी सवाल जवाब आपके जीवन में हो, कई सारे नकारात्मक बातें हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, कोई बात नहीं। हमें और आपको क्या कहना है? वचन की ओर ले जाना है कि आप पढ़ के तो देखो, स्वाद चख के तो देखो, एक बार चर्च में, भवन में आके तो देखो। आप जब बराबर एक संगति करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर की ज्योति कैसे आपको घेर लेगी और कैसे आप अंधकार से छूट जाएंगे। तो हमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स में नहीं रहना है, थोड़ा आप समझाइए। आप फ्रेंड हैं तो आप समझा सकते हैं कि नहीं ऐसी ऐसी बात है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा ही विरोध है या कोई बहुत ज्यादा अगेंस्ट में है तो हमें क्या करना है? प्रेम से चलना है और प्रेम से समझाना है और उसे बताना है कि आइए चख कर देखो, इस वचन को पढ़ कर देखो। और इसने भी यही कहा कि आओ तुम खुद ही स्वयं देख लो क्या अच्छी वस्तु निकल सकती है कि नहीं। और जब ऐसी बातें वो कर रहे थे, और यहाँ लिखा है, यीशु ने नैथनिएल को अपनी ओर आते देखा। और जब वो ये दोनों आ रहे थे, यीशु मसीह सामने थे, और जब यीशु मसीह ने आते हुए देखा नैथनिएल को, जब हम एक छोटा सा कदम भी आगे बढ़ा देते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमें इनकरेज करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, कभी भी डिस्करेज नहीं करेंगे।
भले ही उसने संदेह किया हो क्या कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा इनकरेज करते हैं। वो हमेशा प्रेम भरी नज़रों से हमें और आपको देखते हैं कि किस तरह मेरे बच्चा मेरे पास आए। यहाँ पर भी लिखा है, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, उसने ये नहीं कहा इस शक की नतनएल तुम संदेह करते हो, ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं, कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन क्या कहा है कि देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर वाकई हमें और आपको हमेशा इनकरेज करते हैं। हो सकता है संसार आपको बहुत बुरा भला कहता हो, और थोड़ी सी गलती हो जाए तो आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दें। हो सकता है आपसे थोड़ा सा कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पर ये भले ही संदेह करा हो, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि जो बातें उसके अंदर है, जो अच्छी बातें हैं, उसको परमेश्वर सामने लेकर आ रहे हैं। और कई बार होता है परमेश्वर, जैसे कि अगर आप देखेंगे गिदोन बहुत ही डरपोक व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, हे शूरवीर सूरमा। तो परमेश्वर कई उनकी मतलब ये हमेशा ये रही है कि वो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं अपने बच्चों को, इनकरेज करते हैं ताकि उस बंधन से वो स्वतंत्र होने पाए। अगर डर है तो वो डर से स्वतंत्र होने पाए, निराशा है तो वो आशा में बदल जाए। तो यहाँ भी परमेश्वर ने उसको इनकरेज किया। और जब वो करीब आया तो लिखा है कि नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है। वो सोचा कि ये कैसे जानता है कि मैं सचमुच इजरायली हूँ, इसमें कपट नहीं, मतलब ये इतनी गहरी बातें मेरे अंदर कैसे जानता है, ये सारी बातें। तो लिखा, तू मुझे कैसे जानता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर ने और गहरे में जब हम चलने लगते हैं, जब हम और ज़्यादा वार्तालाप करते हैं, जब हम परमेश्वर को और निहारने लगते हैं, विश्वास का और एक छोटा सा कदम और आगे बढ़ाने लगते हैं, तो परमेश्वर और गहरे में ले चलते हैं, और ज़्यादा गहरी बातों को बताते हैं। और यहाँ पर ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसी भेद को बताया कि जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, यानी ये पास्ट के बारे में बता रहे हैं परमेश्वर कि जब तू वहाँ था तो कुछ बातें थी जो तुम्हारे हृदय में थी। और वो सोचा कि वो तो कोई और जानता ही नहीं, वो तो सिर्फ उसके हृदय में चल रही थी कुछ बातें, और वो कैसे जानते कि अंजीर के तले के थे और सारी चीज़ें। तो वो मतलब बहुत ही आश्चर्य किया। आपको भी कई बार लगेगा जब आप वचन को पढ़ेंगे और आप जब वचन पढ़ने लगेंगे, आपको लगेगा अरे ये वचन सीधे मुझसे कैसे बात कर रहा है, और आपके आंसू आने लगेंगे, हो सकता है रोंगटे खड़े हो जाए। और कई बार आप चर्च जाएंगे और एकदम से पास्टर ऐसे ऐसे वचन को बताएंगे, आपको लगेगा ये तो सीधे वचन मुझसे बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को देख रहे हैं। जब वो देखते हैं कि आप उनके समीप आ रहे हैं, तो परमेश्वर और बढ़कर आपके पास आते हैं और आपसे बातचीत करते हैं, और आपको लगता है ये वचन मेरे लिए ही था। और जब आप खोलते हैं अपने हर दिन के जीवन में, जब वचन को पढ़ते हैं, तो आपको लगेगा हाँ, हर दिन परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करते हैं। और जब बात करते हैं तो हमारे विश्वास में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ, जब वो और विश्वास किया उसने और कदम आगे बढ़ाया, तो परमेश्वर ने भी कुछ गहरी बातों को बताया। और जब उन गहरी बातों को वो बताए, तो यहाँ क्या बहुत ही सुंदर बात लिखी है। जब इस बातों को सोचे तो तुरंत ही लिखा है कि 49 के वर्स में लिखा है, नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई जब हम शेयर करते हैं किसी से, तो वो अंधकार में था, लेकिन अब क्या है, वो ज्योति में आ गया। क्यों? क्योंकि उसने एक कनेक्शन बना लिया परमेश्वर के साथ, एक ऐसा उसने संबंध बना लिया कि वो निहारने लगा परमेश्वर को, एक छोटे छोटे कदम को बढ़ाने लगा विश्वास का। और जैसे जैसे वो बढ़ाने लगा, उसने सत्य को जान लिया। जब परमेश्वर उससे बातचीत करते थे, उसके कान खुल जाते थे, हृदय खुल जाता था, और उस वचन को वो ग्रहण कर लेता था। और जब यहाँ भी जब उसने जान लिया कि परमेश्वर भेद की बातों को भी जानते हैं, और उसने सत्य को जान लिया, वो स्वतंत्र हो गया। और इसलिए उसने क्या कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम और आप भी जब बंधन में थे, हम सत्य को नहीं जानते थे, तो हमें नहीं पता था कि मार्ग क्या है, सत्य क्या है, जीवन क्या है। लेकिन जिस घड़ी हमारा आमने सामने यीशु मसीह से, प्रभु यीशु से मुलाकात हुई, तो हम उन तमाम बेड़ियों से हम स्वतंत्र हो गए जो शैतान ने हमें बांध कर रखा था। उन श्रापों से हम स्वतंत्र हो गए जो शैतान ने बांध के रखा था, और हम आज़ाद हो गए। उसी तरह नतनएल भी बंधन में था, लेकिन जो फिलिप्पुस ने उसको शेयर किया, तो वो भी अंधकार से ज्योति में आ गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का, बहुत ज़रूरी है कि वचन को हर दिन नियम से पढ़ने का, क्योंकि जब हम खोजेंगे, ढूंढेंगे, तो हम पाएंगे।
और ये भी जब कभी आने लगा, बातचीत करने लगा, जानने लगा, और तो अपने आप परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और वो सत्य को जान लिया। और लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा है कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर यही कहना चाहते हैं मुझसे और आपसे कि जब आपने सत्य को जान लिया है, जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध को बना लिए हैं, तो याद रखिए, आप इस संबंध को बनाए रखिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ एक ऐसे कनेक्शन में रहते हैं कि हर दिन वार्तालाप होती है, तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे। हो सकता है आपने कुछ आश्चर्यजनक बातें आपके जीवन में घट रही हों, हो सकता है कुछ चंगाइयाँ मिल रही हों, हो सकता है कहीं कहीं नए रास्ते खुल गए हों, जहाँ कोई बंद द्वार था वहाँ आपको बहुत बड़ी आशीष मिली हो सकता है आप कर्जों से स्वतंत्र हो गए हों, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी आपके फैमिली में और वहाँ सारी समस्या दूर हो गई है। लेकिन आज परमेश्वर कहना चाहते हैं मुझसे और आपसे कि तू इससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा यदि तू मुझ में बना रहे और मैं तुझ में। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर में बने रहने की ज़रूरत है। और जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, और क्योंकि हमने जब सत्य को जान लिया है तो बने रहना ज़रूरी है, तो परमेश्वर कहते हैं कि तू इससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा। जब नतनएल ने सत्य को जान लिया तो परमेश्वर चाहते हैं कि सिर्फ जान लेना ही नहीं। कई बार होता है लोग सिर्फ एक चंगाई के लिए या सिर्फ चमत्कार एक चाहिए या कोई एक जॉब चाहिए तो उसके लिए आते हैं। नहीं, आप बराबर बने रहिए। हमारे लिए अनंत जीवन का परमेश्वर ने एक उत्तम आशीष रखी है। इस जीवन में भी परमेश्वर ब्लेस करेंगे और अनंत जीवन में भी ब्लेस करेंगे। इस जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव, हर एक के जीवन में आते हैं उतार चढ़ाव, लेकिन उस उतार चढ़ाव में संसार आपको छोड़ देगा, आपके अपने लोग आपको छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेंगे, ना हमें त्यागेंगे। वो आपको उत्तम तरीके से शांति से भरेंगे, तसल्ली से भरेंगे, सामर्थ्य से भरेंगे, चंगाई से भरेंगे, नए नए रास्तों को खोलेंगे, आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करेंगे। और आप देखेंगे कि वाकई परमेश्वर के साथ जब हम चलने उठने बैठने लगते हैं तो वो कितनी आनंद की बात होती है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे। अगर इस वक्त आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि निराश मत हो। बड़े बड़े कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करने वाले हैं, बड़े छुटकारे को देने वाले हैं। अंधकार की शक्तियां हो सकता है आपके शरीर में कैद कर रखी हैं, बहुत सी समस्याएं आपके जीवन में है, बहुत सी रुकावटें हैं, बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम बंधनों से परमेश्वर आज आपको आज़ाद कर रहे हैं और परमेश्वर बड़े बड़े काम को आपके जीवन में करने जा रहे हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि केवल आप विश्वास करें परमेश्वर पे और बने रहें। परमेश्वर आप सबों को इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद कर लें और जहां भी आपको दर्द है, तकलीफ है, विश्वास के साथ रखें, क्योंकि प्रभु यीशु आपको चंगाई देंगे, वही आपको छुएंगे, वही आपको स्वतंत्र करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। धन्यवाद करते हैं जिस तरह आज के वचन से आपने परमेश्वर में सिखाया कि हमें किस तरह परमेश्वर औरों को बताना है जो अंधकार में है। तो होने दे परमेश्वर, जितने भी लोग इस वक्त सत्य को जानते हैं, होने दे परमेश्वर हम सबों के अंदर ऐसी भूख और प्यास को दे, तरस की आत्मा दे परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर लोगों को बताने वाले हो सके, शेयर करने वाले हो सके जो अंधकार में है परमेश्वर, ताकि वो भी ज्योति में आ सके परमेश्वर। और जितने ज्योति में आ रहे हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सभी परमेश्वर आप में बने रहें परमेश्वर। जितने के जीवन में परमेश्वर कोई भी ऐसा द्वार है जो बंद है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह से परमेश्वर वो बंद द्वार खुलने पाए, वो चंगाई प्राप्त होने पाए परमेश्वर, वो आशीष जिसका इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, वो संतान की आशीष उनको प्राप्त होने पाए परमेश्वर। वो जो जॉब की परमेश्वर चाह रहे हैं उनको जॉब वो प्राप्त होने पाए। जो बिजनेस में बढ़ोतरी को चाहते हैं वो बिजनेस में बढ़ोतरी होने पाए परमेश्वर। जो किसी प्रकार परिवार से कोई भी समस्या पाई जाती है परमेश्वर, उन तमाम समस्याओं से स्वतंत्र करें परमेश्वर। उन्हें दे परमेश्वर, अगर किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़े होते हैं परमेश्वर, ऐसे बंधनों से स्वतंत्र कर। अगर कोई नशे की आत्मा कार्य कर रही है उस नशे से स्वतंत्र कर। बच्चों के जीवन में किसी प्रकार रुकावट है, बंधन है परमेश्वर, बंधनों से स्वतंत्र कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक एक जनों को आपके हाथ सौंपते हैं, स्पेशली जो लोग परमेश्वर विश्वास के साथ अपना हाथ रखे हैं परमेश्वर, उस अंग पे जहां इनको दर्द है, जहां तकलीफ
तकलीफ है परमेश्वर होने दे, उनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर तरह की बीमारियों से, परमेश्वर हर तरह की परमेश्वर अंधकार की शक्तियों से इसी घड़ी स्वतंत्र करें। आला खिदारा शतारा खाबा खाला कोरबा खाला शुतरा खाला कोरो, हर तरह का सिस्ट यीशु के नाम से जाता रहे। अगर किसी के शरीर में कैंसर पनप रहा है यीशु के नाम से उसको रिजेक्ट करते हैं। आला खिदारा खाला कोरो सुतरा खाला कोरो, हर ट्यूमर यीशु के नाम से जाता रहे। उरु कुरु शुतरा खाला खिदारा खाला शुतरा खा कोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर हर डायबिटीज यीशु के नाम से जाता रहे, हर यूरिन इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाता रहे। ऑर्थराइटिस आउट इन द नेम ऑफ जीसस। शुदा खाला खिदारा खाला कोरा बा खाला कोरो। धन्यवाद करते परमेश्वर जितने भी लोग अंधकार की शक्तियों से ग्रसित हैं उनको पूरी तरह आप छुटकारा दे, हर काले जादू से छुटकारा दे परमेश्वर। उस परमेश्वर उन टोटकों से परमेश्वर मरीन स्पिरिट से पूरी तरह छुटकारा दे। खाला कोरो सूत्र खाला खाला कोरो। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।